Today we are discuss question number 40 taken from DK Goyal, page number 5.120. The question is very simple, but जब आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या सिंपलिसिटी है इस क्वेश्चन के अंदर. आनंद, बिहारी एंड शिव, they are three partners, equal partner in a firm. Bihari retired and his claim including his capital and his share of goodwill is rupees 40,000. He is paid in kind a vehicle value at rupees 20,000 which is unrecorded in the book of the firm till the date of retirement and the balance in cash. You are required to give next journal entry for recording the payment of Bihari in the book of the firm. बेटा देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ये है कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि बिहारी को हम रिटायर करेंगे, उसका जो क्लेम बन रहा है इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इज रुपीज 40,000, बट ही इज टू पे इन काइंड. रिटायरिंग पार्टनर को हम कुछ काइंड में पे कर रहे हैं. काइंड मीन्स होता है अदर देन कैश. तो ए व्हीकल ऑफ रुपीज 20,000, 20,000 का एक व्हीकल दे रहे हैं उसे, विच इज अनरिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ द फर्म. ये अनरिकॉर्डेड था, बुक के अंदर था ही नहीं, तो अब रिकॉर्ड में लेके आना है ऑन द डेट रिटायरमेंट एंड बैलेंस इज कैश. तो व्हीकल देना है और बैलेंस इज कैश देना है. तो ये एक इंडिकेटर है, देखना है आपको कि बिहारी का जो अमाउंट है ना वो क्या है, कैपिटल का बैलेंस और उसमें गुडविल का अमाउंट इंक्लूड करके 40,000 है. अब इसमें ये क्लियर नहीं कह रखा कि रिवैल्यूएशन का लॉस प्रॉफिट भी इसमें एडजस्ट किया हुआ है ना, लेकिन उसने कह रखा है कि एक व्हीकल था हमारा 20,000 का जो अनरिकॉर्डेड है इन दी बुक्स ऑफ दी फर्म. तो जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो रिकॉर्ड में आएगा, तो रिकॉर्ड में आएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसका इफेक्ट जाएगा. इससे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसकी एंट्री करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है ये भी हमें देखना है. यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्री. तो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता है तो एंट्री होगी व्हीकल अकाउंट डेबिट. व्हीकल अकाउंट डेबिट क्योंकि अनरिकॉर्डेड है, रिवैल्यूएशन के सीआर साइड में जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. नरेशन, वैल्यू ऑफ व्हीकल रिकॉर्डेड. क्लियर बेटा, 20,000 रुपीज आपको यहां लिखना है. एंड देन 20,000 ये रिकॉर्ड में आ गया बेटा. वैल्यू ऑफ व्हीकल रिकॉर्डेड, ये फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई. क्लियर. नेक्स्ट एंट्री की तरफ हम जाएंगे बेटा. देखिए जब व्हीकल रिकॉर्ड हो गया तो रिवैल्यूएशन के सीआर साइड में चला गया और कोई इंफॉर्मेशन रिवैल्यूएशन रिलेटेड इस क्वेश्चन में नहीं है, तो ये 20,000 सीआर साइड का रिवैल्यूएशन ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा. तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ द पार्टनर इज आनंद, बिहारी एंड शिव. दे आर इक्वल पार्टनर, सो दैट एंट्री में क्या जाएगा बेटा, टू आनंद कैपिटल अकाउंट. आनंद कैपिटल अकाउंट and to Bihari's capital account. And third one is partner. What is the name of the partner? The partner is Shiv. Yes. So to Shiv's capital account. Narration, revaluation, profit distributed.
in equal ratio. And then profit is given 20,000, जितना अनरिकॉर्डेड था वो पूरा आ जाएगा, कितना आएगा बताइए मुझे? 6,666. यस, तो 6,667 and 6,667 and then 6,660. अब यहाँ पर ना 6 कर लीजिए आप लोग, तो टोटल इक्वल आ जाएगा बेटा। देखिए रिटायर हो रहा है बिहारी, बिहारी को हम टोटल 40,000 पे कर रहे थे, लेकिन अब 40,000 का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड करना है। तो बिहारी को 40,000 में प्रॉफिट इंक्लूड करने के बाद में अमाउंट कितना रिसीव हुआ? देखो बिहारी का 667 था, तो नेक्स्ट जो एंट्री होगी पेमेंट की, वो क्या करनी है? बिहारी कैपिटल अकाउंट डेबिट। पेमेंट करना है बिहारी को, तो ये एंट्री होगी बिहारी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हीकल, पेमेंट कर रहे हैं तो टू व्हीकल अकाउंट, एंड देन रिमेनिंग अमाउंट पेड इन कैश, बैलेंस अमाउंट पेड इन कैश तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना आने वाला है बेटा? देखिए 40,000 में 6,667 आपको ऐड कर लेना है, तो 46,667 अमाउंट एंड देन 20,000 गिवन इन व्हीकल, वैल्यू ऑफ व्हीकल, देन बैलेंस अमाउंट विल बी पेड इन कैश, 26,667 गिवन इन कैश, नरेशन विल बी amount paid to retiring partner. क्वेश्चन इज कंप्लीट। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो 3 मार्क्स में जनरली पेपर में आता है।